इधर देखना है ना। चलिए सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। My name is Resam Kumari. My father's name is Chandramohan Kumar. My mother's name is Anita Devi. ठीक है। I live at Ziadipur. I reading class in 10th class. 10th क्लास। आपका प्राथमिक शिक्षा कैसे कहाँ हुआ? मेरा प्राथमिक शिक्षा मेरे गांव में ही हुआ। गांव में हुआ था। अच्छा ठीक है। आपको विद्या विहार में आने के लिए कौन सजेस्ट किया? मेरे बगल में एक थी, वही बोली थी कि यहाँ अच्छा पढ़ाई होता है, वहाँ जाओ। आने के बाद कैसा लगा? अच्छा लगा। यहाँ पे पढ़ाई भी बहुत अच्छा होता है। सभी टीचर अच्छा से समझाते हैं, नहीं समझ में आने पर भी फिर समझाते हैं। पूरा पढ़ाई के जर्नी के दौरान 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास क्या क्या प्रॉब्लम आया? प्रॉब्लम तो उतना कुछ नहीं हुआ। अच्छा, फिर भी कुछ प्रॉब्लम? टीचर की तरफ से कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। नहीं सर। कैसा तैयारी है आपका? अच्छा तैयारी है। 2026 के बोर्ड एग्जाम में आप लोग क्लियर होने जा रहे हैं, है ना? जो ही पिछले 2 स्टूडेंट्स अपना, है ना, बात को इस सोशल मीडिया पर रख करके गए, है ना, और आप भी अपने बात को रख रहे हैं, तो तैयारी कैसा है? अच्छा है। अच्छा है। कितना % नंबर लेकर आ रहे हैं बोर्ड एग्जाम में? 90% से कम नहीं होना चाहिए। 90% से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, इरादा पक्का है, 90% आएगा। विद्या विहार के 2-4 कमी बताइए जिसको विगत वर्षों में दूर किया जा सके। कमी हम लोग अपनी तरफ से भरपूर प्रयास किए हैं। हो सकता है स्टूडेंट के नज़र में, गार्जियन के नज़र में कुछ कमी हो। कमी तो कुछ नहीं है सर। अब मैं बताता हूँ कमी है यहाँ पे। ठीक है, आप लोग के विचार से यहाँ पे बच्चे, है ना, प्रस्ताव रखते हैं कि अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर होना चाहिए, है ना, लेकिन सब कुछ करके देख लिया गया ये 3-4 साल में, है ना। टीचर जो आते हैं यहाँ पे उनका टिकाव नहीं है। टिकाव क्यों नहीं है? क्योंकि जहाँ पे वो लोग टाउन में क्लास लेते हैं, है ना, तो जो ही 45 मिनट घंटी होता है, क्लास 30 मिनट चलता है। 15 मिनट इस कोचिंग का क्लास कट गया, 15 मिनट उस कोचिंग का क्लास कट गया, है ना, और नेक्स्ट कोचिंग के लिए 15-15 मिनट मिला करके 30 मिनट का क्या बन जाता है? क्लास बन जाता है। अगर यहाँ पे आता है तो सिर्फ क्या, जो भी आने जाने में टाइम व्यतीत हुआ वो तो उनका गया ही गया, और एक क्लास भी लेते हैं तो वो भी टाइम उनका क्या हो जाता है? व्यर्थ चला जाता है। इसलिए टीचर यहाँ पे आना नहीं चाहते हैं। और जो भी यहाँ पे टीचर हैं 10 क्लास तक लगभग सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ा लेते हैं, तो पढ़ाई में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके तरफ से कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। नहीं सर। ऐसा लगता है कि टीचर नहीं रहने के बाद भी यहाँ पे किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर, टीचर नहीं रहने के बावजूद भी आप लोग सब सब्जेक्ट को पूरा करते हैं। पूरा करते हैं। अदर कंपैरिजन की तुलना में इसको यह कोचिंग कैसा लगता है? अच्छा रहता है। अदर कोचिंग में ज़्यादा बच्चे रहने से उतना समझ में नहीं आता है पढ़ाई में, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा समझ में आता है। नहीं डाउट रहने पर भी यहाँ पूछते हैं बच्चे, लेकिन अदर कोचिंग में ज़्यादा बच्चे रहते हैं तो बच्चे को पूछने में थोड़ा हिचकिचाहट होता है, हेजिटेशन होता है। मैं जहाँ तक महसूस करता हूँ कि अदर कोचिंग में बच्चे पूछने में हेजिटेशन महसूस करते हैं, और यहाँ पे खुद टीचर के द्वारा डाउट क्रिएट कर करके बच्चों को क्लियर कर दिया जाता है। पूछने से पहले बता दिया जाता है, उसके बाद भी अगर डाउट रह जाता है तो उस डाउट को क्या किया जाता है? क्लियर कर दिया जाता है। आप अपने आगे आने वाले जूनियर्स को क्या सजेस्ट कीजिएगा? हम तो यही सजेस्ट करेंगे कि यहीं पे आए, अधिक से अधिक लेकर आए और पढ़े यहाँ पे, क्योंकि अच्छा पढ़ाई होता है। ठीक है, जाइए। चलो चांदनी चलो अब तुम लोग पढ़ लिख के डॉक्टर बन जाओगे।